साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज से हम एक नई सीरीज आरंभ कर रहे हैं, काम की बातें। साथियों, आश्रम से बहुत ही महत्वपूर्ण लोक हितैषी जानकारी प्राप्त होती है, जिसे बहुत सारे साधक जो जुड़े हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में उसे उपयोग में भी लाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तक जानकारी पहुंच नहीं पाती। इस उद्देश्य से काम की बातें आरंभ किया गया है और उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगेगी और आप ज़रूर दूसरों तक भी जानकारी को भेजना। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लेना। साथियों, उत्तम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बातें। प्रतिदिन बच्चों को प्यार से जगाएं। सुबह जगाएं तो प्यार, बच्चों को उठना अच्छा नहीं लगता, प्यार से जगाएं और उन्हें बासी मुंह पानी पीने की आदत डालें। थोड़ा पिएं, जैसे पिएं, लेकिन सुबह बासी मुंह बच्चे पानी पिएं। उसमें जैसे भी सर्दी का टाइम आ रहा है तो प्रयास करें हल्का गुनगुना पानी अगर रहे, हल्का गुनगुना मतलब ठंडा ज़्यादा ना रहे। तो बच्चों को जो कब्ज की समस्या है, पानी की कमी से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चों को चक्कर आना, उल्टी जैसा होना, बहुत सारी समस्याएं पानी की कमी से दूर होती हैं। तो प्रतिदिन बासी मुंह पानी पीने की आदत डालें। एक छोटा सा और मैं सलाह दूंगा कि अक्सर बच्चों के दांत में कीड़े लग जाते हैं, बच्चे अच्छे से दांत की सफाई नहीं कर पाते। सुबह जल्दी उठते हैं, नहाए और चले गए। शाम को बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं। आप ऐसा आदत डालें कि शाम को सोने से पहले बच्चे अपने दांत को अच्छी तरह से साफ करके, ब्रश करके, जीभ साफ करके सोएं। उसमें बच्चे आराम से करें, उन्हें कोई जल्दीबाजी नहीं। और सुबह फिर वो बासी मुँह पानी पिएंगे और उनके लिए सुबह अगर ब्रश नहीं भी कर पाएंगे तो भी बड़े के लिए भी अच्छा है कि रात में ही ब्रश कर ले, ताकि दांतों में जो फंसे हुए कण हो, जो सड़न पैदा करते हैं, उससे बचा जा सके। रात में जो सुबह हम करने का आदत डालते हैं, रात में करने का आदत डालें। सुबह अगर उंगली से, रात में हमने ब्रश किया, सुबह उंगली से भी दांत साफ कर लेंगे तो भी पूरा हो जाएगा। एक तो ये है, बासी मुँह पानी पिलाइए। चाय की जगह बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों को चाय पिलाते हैं, खुद भी चाय पीते हैं सुबह सुबह और चाय पिलाते हैं। आज अगर आप अगर खुद सर्च करके देखें डॉक्टरी जो भी मेडिकल साइंस के हिसाब से, तो कितना नुकसान करता है, उस पर मैं अधिक नहीं जाऊंगा। चाय की जगह आप ताज़ा दूध उबालें, गुनगुना होने पर बच्चों को दें। उसमें थोड़ा सा आप बच्चों के स्वाद के हिसाब से हल्का सा गुड़, मिश्री, मीठा और अगर दूध दे रहे हैं तो हल्का सा अगर डाल सके, हल्की सी हल्दी डाल के उबाल के दें, जिससे इसमें प्रोटीन और कैल्शियम शरीर के विकास में अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो सुबह चाय पिलाने के बजाय, कई लोग चाय के साथ कुछ खिला के बच्चों को भेजते हैं, आप प्रयास करिए कि चाय की जगह दूध पिलाने की आदत डालिए। दूध में भी बॉर्नवीटा और ये सब जो ये मूंगफली की खली से बनाकर कितना महंगा बेचते हैं, उससे उतना उसकी आवश्यकता नहीं है। सुबह नाश्ते में बच्चों को जो देखिए, जो पहला आहार, चाहे बड़े हो या बच्चे, जो हम पहला आहार बच्चों को देते हैं, खुद भी लेते हैं, जो तला हुआ पदार्थ जैसे पैक बिस्किट, ब्रेड, ये सब लेते हैं, उसकी जगह पे प्रयास करें, संभव हो तो सुबह नाश्ते में तले हुए पदार्थ की जगह पे उबले हुए चने हों, अंकुरित मूंग हों। और ये उबले हुए चने, अंकुरित मूंग, इसकी चाट बनाएं। इसमें क्या करें, थोड़ा सा हरा धनिया, टमाटर, हल्का सा नमक, थोड़ा जीरा डाल के ऊपर से हल्का सा नींबू निचोड़ कर दें। तो इससे विटामिन ई से भरपूर है, जो चेहरे की चमक भी बढ़ाकर ऊर्जावान बनाएगा। अब मैं ये विशेष अनुरोध करूँगा कि जो लोग सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है, तो ऐसा कुछ प्रयास करिए कि आयुर्वेदिक चाय, आश्रम जो ओजस्वी चाय है, आप ओजस्वी चाय पीजिए अगर चाय पीने की आदत है। लेकिन कोशिश करिए कि अगर सुबह पहला आहार चाय से पहले अगर ये जो अंकुरित मूंग है, उबला हुआ चना या अंकुरित चना हो, उसमें आप धनिया, थोड़ा सा टमाटर, हल्की सी मिर्च अगर आप खाते हों और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू डाल करके, एकदम बढ़िया अच्छा बन जाता है। और सुबह सुबह खाली पेट पहला आहार खाएं तो दिन भर, जिसको लोगों को, बहुत सारे लोग जो एसिडिटी, भूख नहीं लगना, ऐसे जलन होना, बहुत सारी ऐसी समस्या आती है, गैस की समस्या, उसमें लाभ होना आरंभ हो जाएगा। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी ये काम की बातें हैं।
अच्छा, और सब्जियों का उपयोग करने से पहले उन्हें 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लें और छिलका छीलते समय पतला छिलका ही उतारें, हल्का सा चाकू से उतारें, पूरा नहीं, क्योंकि छिलके व गूदे के बीच की परत विटामिन बी से भरपूर होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा काट के छिलका ना हटाएं, हल्का ऊपर से खरोच करके हटा दें और सफ़ा साफ कर लें 2-3 बार, तो भी आपका काम चलेगा, जैसे विटामिन बी शरीर को मिल सके। सब्जियों को ज़रूरत से अधिक देर तक नहीं पकाएं, नहीं तो उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। पत्तेदार हरी सब्जियों से मिलने वाले लौह, आयरन तथा मिनरल साल्ट्स की कमी को कैप्सूल दवाइयों के रूप में पूर्ति करने से बेहतर है इनको अपने भोजन में शामिल करिए। इसमें सब्जियां जो हैं उनको, और पत्तेदार सब्जियां, इसको भोजन में शामिल अगर हम करें तो आयरन और मिनरल की कमी शरीर में होगी नहीं, अलग से हमको कैप्सूल नहीं खाना पड़ेगा। सप्ताह में 1 या 2 दिन पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, मूली के पत्ते, चौलाई आदि की सब्जी जरूर खाएं। अब देखिए, कई लोग तो कहेंगे कि हमारे घर में तो बिना मसाले की सब्जी किसी को पसंद ही नहीं आती, वही खाते हैं। ऐसा नहीं है, ना करे ईश्वर। जब बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो जो डाइट डॉक्टर देता वही खाते हैं, सब वही खाते हैं। तो ऐसी आवश्यकता ना करें, हम ऐसा ना कुछ करें कि जिससे हमें वही डाइट खानी पड़े जो डॉक्टर चाह रहा है। ऐसे डाइट का हमें ज़रूरत नहीं पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है कि ये जो चीज़ें हैं, ऐसी सब्जियां भी जो हम इसको हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की आदत डालें। हाँ, बनाने में आप प्रयास करिए कि अच्छी बन सके, लेकिन ये पत्तेदार सब्जियां हम खाएं। इनको बहुत ज़्यादा पकाने के बजाय हल्का सा थोड़ा कच्चापन भी रहे तो बुरा नहीं। चावल बनाते समय चावल का पानी, माड़ जो बोलते हैं, उसको नहीं निकालना चाहिए। हाँ, ये है कि बड़े बर्तन में आप बना रहे हैं तो ऊपर उसकी जो झाग आ जाती है, कढ़ाई होती है, उसको निकाल दें, लेकिन माड़ पूरा। कई लोग होते हैं पानी ज़्यादा डाल के माड़ निकाल देते हैं और फिर चावल, तो उसका पोषक तत्व तो हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद में चोकर युक्त रोटी साधारण रोटी की तुलना में, चोकर वाली रोटी साधारण रोटी की तुलना में अधिक ऊर्जावान होती है। आटा हमेशा बड़े छेद वाली छन्नी से ही छानें, ठीक है। दाल और सब्जी में अगर मिठास लानी हो तो चीनी की जगह, शक्कर की जगह गुड़ डाल लीजिए, और क्योंकि गुड़ में ग्लूकोज, लौह तत्व, कैल्शियम और कैरोटीन होता है, ये खून की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत करता है। और बहुत जगह तो आपने देखा होगा कि खाने के बाद में लोग कुछ मीठा खाते हैं, तो मुझे लगता है मीठा की जगह थोड़ा सा अगर गुड़ खाया जाए तो पाचन भी अच्छा कर देता है। थोड़ा सा गुड़ खाएं। जहाँ तक संभव हो सभी खट्टे फल कच्चे ही खाएं और खिलाएं, क्योंकि आंवले को छोड़कर सभी खट्टे फल और सब्जियां का विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाए। अगर गर्म करते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाए। क्यों? आंवला है, आंवला पकने के बाद भी मुरब्बा हम लोग बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो भी रह जाता है, लेकिन बाकी सब में जो खट्टी चीज़ होती है उसको उबाल देते हैं तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। भोजन के साथ सलाद के रूप में ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, चुकंदर, पत्ता गोभी आदि खाने की आदत डालें। लेकिन पत्ता गोभी के बारे में ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था। पत्ते गोभी को बहुत साफ सुथरा पत्ता गोभी ले, छेद वाली पत्ता गोभी और सस्ता पत्ता गोभी लेने से बचे, क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं पत्ते गोभी में, उसमें सावधानी रखना है आपको। दिन भर में 1.5 से 2 लीटर पानी पिए कम से कम। आप देखिए, बहुत लोगों का ऐसा है कि सुबह बस बासी मुंह पानी नहीं पीते, मुश्किल से सुबह नाश्ता के 1 आध गिलास पानी पिए, दिन भर कुछ नहीं, दोपहर में खाना खाए, उसके बाद में भी मुश्किल से 1 आध गिलास पानी, छोटा गिलास पी ले, शाम को एक खाना खाए। अगर वो ईमानदारी से अपना देखे दिन भर के पानी को अगर नापें, तो कई बार ऐसा आपको लगेगा कि शायद सारे दिन में मुश्किल से आधा लीटर, पौना लीटर पानी ही पिया होगा। शायद कुछ लोग ज़्यादा पी रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जो नहीं पी रहे उनके लिए मैं कह रहा हूँ प्रयास करिए। हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, एक समस्या हो सकती है, तो सुबह जल्दी उठ के बासी मुँह पीजिए, आने के बाद में प्रयास करिए। सोने से पहले, सोते समय मत पानी नहीं पीना, नहीं तो नींद खराब, क्योंकि बार बार आपको टॉयलेट लगेगी। वो बहुत, देखिए, नियम तो है, लेकिन नियम में सावधानी भी हमें रखना है अपने शरीर के हिसाब से। तो प्रयास हमें करना है कि दिन भर में 1.5 से 2 लीटर पानी हम अवश्य पिएं, शरीर में पानी की कमी ना हो। बच्चे को चॉकलेट और बिस्कुट की जगह, जो बच्चे खाने के बाद, उनकी जगह पे
अभी सर्दी का सीजन भी आ रहा है, तो गुड़ और मूंगफली तथा तिल की चिक्की, गुड़ में मूंगफली और तिल डाल के बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं जो, वो बनाकर दें। गुड़ की मीठी नमकीन पूरी भी बनाकर दे सकते हैं। कुछ ऐसा गुड़ का सामान घर में बना के रखें जो बच्चों को आप दे सकें, बजाय बाहर के चीज़ों के देने के। और प्रयास करिए कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को आदत, पेरेंट्स कहते हैं नहीं मानता है, तो आप कुछ उनके मन का घर में बनाए। नहीं तो बाहर आप पैकेट पैक हो कुरकुरे और चिप्स नमकीन का पैकेट दे रहे हैं, वो कितना नुकसानदेह है शायद आप जानते होंगे। जहाँ तक हो सके परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। कम से कम शाम को तो सभी एक साथ बैठकर भोजन कर ही सकते हैं। साथ में भोजन करने से पूरे परिवार में आपसे प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होती है तथा समय की बचत होती है। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी। कुछ लोगों का ऐसा है, देखिए, भोजन बहुत देर रात नहीं खाना चाहिए, ये भी बात बहुत ध्यान रखें। देर रात भोजन खाने से क्या होगा, आप देर रात भोजन खाएंगे, तुरंत सोएंगे, भोजन वो पूरा पच नहीं पाएगा, वो फिर आपको क्या होगा कि मोटापा भी बढ़ेगा, कब्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने खाया तुरंत सो गए, ठीक है ना, लेट आ रहे हैं। तो बचना तो है। अब ऐसा होता है कि साथ में खाने के कारण में बहुत घर में क्या है कि पुरुष जो है देर रात आते हैं ड्यूटी से, और घर की देवियां देर रात तक इंतज़ार करती हैं, बच्चे भी कई बार देर रात भोजन करते हैं। देखिए, तो मेरा यह अनुरोध निवेदन है, सिर्फ जैसा आपको उचित लगे। अगर कोई पुरुष को मालूम है कि देर रात ही आएगा, तो भाई देर रात भोजन करने से, नियम ठीक नहीं रहने से देर सवेर उसका नुकसान तो होता है, ठीक है, क्योंकि देर रात भोजन करके सोना, सुबह देर तक उठना, उठते ड्यूटी चले जाना, कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी तो हो नहीं पाती है। तो प्रयास करें जो घर की देवियाँ बच्चे उनको कह दें को टाइम से भोजन कर लें और देर रात तक साथ में जागें। ऐसा हो सके नहीं, हाँ ठीक है, साथ निभाने के लिए साथ में लास्ट में बैठ के को थोड़ा सा साथ खा लिया, ठीक है, लेकिन वो पहले भोजन कर लें अपना, ताकि कम से कम जो घर में हो वो तो नियम से भोजन कर लें। साथ के चक्कर में सबकी तबीयत एक साथ खराब हो ज़रूरी नहीं है भाई। ड्यूटी मजबूरी हो सकती है, लेकिन परिवार की मजबूरी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी काम की बातें हैं जो मुझे लगता है कि इन सारी बातों में से शायद सबके लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। और उम्मीद करता हूँ काम की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप इस को वीडियो को औरों को भी अवश्य ज़रूर भेजिए, ताकि काम की बातें सभी लोगों तक पहुँच सके। सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका भला हो, जैसा सद्गुरुदेव का कहना है, ऐसे हमारे भी शुभकामना। सभी को खूब खूब हरिओम।